राधे राधे। ये उस समय की सच्ची घटना है जिसका मैं वृतांत सुना रही हूँ। जिस समय देवराहा बाबा जीवित थे। आज भी उनकी मचान वृंदावन में यमुना जी के किनारे बनी हुई है और वहाँ पर सैकड़ों गायें हैं। लोग दान देते हैं और अपने जीवन में अनेक आशीर्वाद पाते हैं, लाभ उठाते हैं। तो एक समय की बात है, उस समय एक बहुत पहले की बात है, जब 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 देवराहा बाबा थे तो एक जमींदार थे। वो बहुत परेशान थे। उनको ऐसी बीमारी लगी थी कि कितने वैद्य, कितने डॉक्टर सबको दिखा चुके थे, जंत्र मंत्र सब कुछ करवाया, पूजा पाठ करवाया, लेकिन वो रोग उनका ठीक नहीं हो रहा था और बहुत पैसा बर्बाद हो रहा था। किसी ने बताया कि आप देवराहा बाबा के पास जाइए, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और वो एक दिन देवराहा बाबा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, बच्चा क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझको एक ऐसी बीमारी लग गई है जो किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा, क्या बीमारी तेरे लग गई है? उन्होंने कहा कि जब मैं मल करता हूँ तो इतना रक्त निकलता है, इतना रक्त निकलता है कि मैं उससे परेशान हो जाता हूँ और मैं इतना कमज़ोर हो जाता हूँ और इसी से मैं दुखी हूँ और इतना इलाज हो चुका है मेरा, वो ठीक नहीं हो पा रहा। बाबा जी ने आँख बंद किया और कुछ देर तक सोचते रहे। तो उसने कहा, बच्चा तुम सोचो, कभी तुमने किसी का दिल दुखाया है, किसी का अपमान किया है, किसी की सामान या किसी का ज़मीन जायदाद या किसी की कुछ भी ऐसा काम किया है जिसके कारण उसने तुमको इतनी बद्दुआएं दी हैं कि आज तुम परेशान हो? वो सोचता रहा। उसने कहा कि बाबा मैंने जीवन में ऐसा तो कोई काम नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम किया हो जीवन में जिसको इतना मैंने दुख दिया हो। बाबा ने कहा, बच्चा एक बार फिर सोच, अच्छे से सोच, किसी का हिस्सा तो तूने नहीं लिया, किसी को अपमान तो तूने नहीं किया है, एक बार फिर से सोच ले तू। उसने बहुत सोचा जमींदार ने, तब उसको समझ आया। उसने कहा, बाबा मैंने जीवन में एक घोर पाप किया तो है, लेकिन मैं उसको पाप नहीं समझता था, क्योंकि मेरे भाई की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी भाभी थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मैंने सोचा कि ये ज़मीन जो है मेरे हिस्से में आ जाए, नहीं तो अपने भाई भतीजों को दे देंगी। वो बहुत मुझसे कहती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। मैंने कहा कि तुम्हारा पालन पोषण होगा लेकिन ज़मीन मेरी रहेगी। वो दुखी होकर अपने मायके इस समय चली गई हैं और इस समय मायके में हैं। तो बाबा जी ने कहा, बस अब समझ में आ गया। अब ये सोच कि वो जो ज़मीन थी तेरी तो नहीं थी, उनके हिस्से की थी। चाहे वो अपने भतीजों को दे या किसी को भी दे, उससे उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं था। किसी भी चीज़ पर जिसका अधिकार हो उस पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं जमाना चाहिए, ज़बरदस्ती छीना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती लेना नहीं चाहिए। अब सोच, वो जब यहाँ से गई होंगी तो रोज़ तुझको कितनी बद्दुआएं देती होंगी, ये बद्दुआएं ही तेरे लिए निकल रही हैं। तो जमींदार ने कहा, तो बाबा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, 100 रुपया का महीना उनका भेजा कर। और उस समय की बात है ये, जब 100 रुपये का बहुत महत्व था, 100 रुपये बहुत होते थे। तो उन्होंने कहा कि तू 100 रुपया हर महीना भेजा कर। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कुछ दिन बाद, 1 साल बाद फिर आया देवराहा बाबा के पास। उन्होंने कहा, बच्चा अब ठीक है तू? कहने लगे कि 75% ठीक हूँ,
अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। तो तुरंत बाबा ने कहा, कितने पैसे उनको भेजता है? कहने लगा कि 75 रुपये। कहा बस 75 रुपया भेजता है? 100 रुपया भेजना था, 75 भेजता है। तो उसमें भी तो उसने कटौती की। तो कहाँ से तुझको जो है ये लाभ तुझको मिलेगा? भाई इतना तो दे, जितना उनका हिस्सा है, जितना उनका आता है उतना उनको दे दे। और पूरी तरह तुझको अगर ठीक होना है तो उनको बुला, उनका सम्मान कर, और उनकी चीज़ जो भी है, जो भी ज़मीन है, जायदाद है, उनको दे करके उनको माफ़ी मांग। तब तेरा जीवन सुखी हो पाएगा। नहीं तो तू भी ऐसे रोएगा और तेरी औलाद भी ऐसे ही रोएगी। तो किसी के भी हिस्से का लेना बहुत पाप है। जो परमात्मा ने हमको दिया है उसमें ही संतोष करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उस करने का फल आज नहीं तो कल हमको अवश्य भोगना पड़ेगा। क्यों, जो बीज बोएंगे उसका फल अवश्य निकलता है, चाहे अच्छी करनी का हो और चाहे खराब करनी का हो, उसको हम ही को भोगना पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इस घटना से हमको यही सीखना चाहिए कि हमारे पास जो है वो बहुत है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने दिया है, वो हमें बहुत दिया है, हमको संतुष्टि है। हम किसी का कुछ भी लेना नहीं चाहते, ना किसी की हम बद्दुआएं लेना चाहते हैं। इसी के साथ राम राम, जय सीताराम।